नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है कहानी संचय। और इस पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ है जिसका शीर्षक है मंत्र तंत्र। इस पाठ से संबंधित भावार्थ पहले ही मेरे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उनमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर, और दूसरा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमार कैसा व्यक्ति था? उत्तर है, कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह कभी जीव हत्या नहीं करता, छल कपट से दूसरों की चीजें नहीं लेता, कभी झूठ नहीं बोलता और न ही किसी प्रकार का नशा करता। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। मुसीबत के समय भी धैर्य से काम लेता और कोई भी कदम सोच विचार कर उठाता। दूसरा प्रश्न है, गांव वाले पहले क्या काम करते थे? उत्तर है, गांव वालों में पहले बहुत सारी बुराइयां थी। गांव के लोग बेईमान और निकम्मे थे। सभी में शराब पीने की गलत आदत थी। वे दिन भर ऐसे ही समय व्यर्थ करते और कोई काम नहीं करते थे। ज्यादातर गांव वाले बहुत ही आलसी थे। सुबह वे देर तक सोते रहते थे। गलत कामों के लिए अक्सर उन्हें उस गांव के मुखिया को जुर्माना भी देना पड़ता था। तीसरा प्रश्न है, कुमार के साथ रहकर गांव वालों में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है, कुमार का शांत और सरल स्वभाव देखकर गांव वाले कुमार से बहुत प्रभावित हुए। अब अक्सर वे किसी भी समस्या को लेकर आपस में मिलते, बातचीत करते और हंसी मजाक भी किया करते थे। उनकी दिनचर्या अब पूरी तरह बदल गई थी। सुबह सवेरे ही वे उठ जाते, अपने घर का काम खत्म कर लेते, फिर अपनी खेती के औजार जैसे खुरपा, हसुआ और कुदाल लेकर घर से बाहर चले जाते। रास्ते में कहीं भी कोई लकड़ी या पत्थर पड़ा मिलता तो उसे हटा देते ताकि उससे किसी को चोट ना लगे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर देते ताकि लोगों को चलने में परेशानी ना हो। जरूरत पड़ने पर नदी नालों के ऊपर पुल बना देते और तालाब भी खोद देते ताकि गांव में लोगों को पानी की परेशानी न हो। अपनी हैसियत के अनुसार वे दान भी देते ताकि गरीबों की मदद हो सके। चौथा प्रश्न है, मुखिया ने राजा से क्यों और क्या शिकायत की? उत्तर है, गांव का मुखिया बहुत ही दुष्ट था। गांव वालों में आए अच्छे बदलाव को देखकर वह खुश नहीं था। उसने देखा कि गांव वाले अब पहले की तरह बदमाशी नहीं करते, शराब नहीं पीते और ना ही उल्टे सीधे काम करते हैं। अब मुखिया गांव वालों पर किसी तरह का जुर्माना भी नहीं लगा सकता था। मुखिया की जुर्माने से होने वाली आमदनी भी बंद हो गई थी। गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उसने राजा से गांव वालों की शिकायत करते हुए कहा कि सभी गांव वाले चोरी जैसे अपराध करने लगे हैं। गांव में ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आपने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो उन गांव वालों से बचना बहुत मुश्किल है। पांचवा प्रश्न है, राजा ने गांव वालों को क्या सजा सुनाई? उत्तर है, गांव वालों के खिलाफ मुखिया की शिकायत सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से जल्दी गांव वालों को बांधकर उनके सामने हाजिर किया जाए। गांव वालों को जब राजमहल में लाया गया तो राजा ने उन्हें मृत्यु दंड देते हुए कहा कि उन सभी गांव वालों को हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डाला जाए। छठवां प्रश्न है, अंत में मुखिया का क्या हुआ और राजा ने कुमार के साथियों के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर है, राजा को जैसे ही यह पता चला कि गांव वाले बेकसूर हैं और मुखिया ने जो शिकायत की है वह बिल्कुल झूठी है तो वह क्रोध से भर गए। उन्होंने मुखिया की सारी जमीन जायदाद छीन ली और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कुमार और उसके साथियों की सच्चाई जानकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने इनाम में कुमार और उनके साथियों को उनका गांव दे दिया। इसके साथ ही गांव वालों को एक बड़ा हाथी भी पुरस्कार के रूप में दिया गया। तो बच्चों, इस तरह से पाठ के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं वो यहाँ पर खत्म होते हैं। आइए हम देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, कुमार के कारण किनकी दिनचर्या बदल गई? विकल्प हैं, क कुमार के परिवार वालों की, ख गांव वालों की, ग कुमार के भाइयों की, घ घर के नौकरों की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, गांव वालों की। दूसरा प्रश्न है, राजा ने किसके पैरों से गांव वालों को कुचलने की सजा सुनाई? विकल्प हैं, क घोड़े के पैरों से, ख बैल के पैरों से, ग हाथी के पैरों से, घ ऊंट के पैरों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, हाथी के पैरों से। तीसरा प्रश्न है, कुमार कैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था?
विकल्प है क शांत, ख बेईमान, ग निकम्मा, घ धूर्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क शांत। चौथा प्रश्न है गांव वाले सुबह क्या लेकर घर से बाहर निकल जाते थे। विकल्प है क खुरपा, हंसुआ और कुदाल लेकर, ख रस्सी, बाल्टी और कुदाल लेकर, ग रोटी, सब्जी और खुरपा लेकर, घ कॉपी, किताब और बस्ता लेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क खुरपा, हंसुआ और कुदाल लेकर। पांचवा प्रश्न है कुमार के कारण गांव के लोग कैसे हो गए थे। विकल्प है क दुष्ट, ख लालची, ग भले मानस, घ चोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग भले मानस। छठवां प्रश्न है कुमार के गांव में कितने परिवार रहते थे। विकल्प है क 30 परिवार, ख 50 परिवार, ग 40 परिवार, घ 20 परिवार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क 30 परिवार। सातवां प्रश्न है गांव वाले रास्ते में क्या देखकर उसे किनारे हटा देते थे। विकल्प है क आंधी में गिरे पेड़ देखकर, ख किसी का गिरा कोई सामान देखकर, ग सांप या बिच्छू देखकर, घ लकड़ी या पत्थर देखकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ लकड़ी या पत्थर देखकर। आठवां प्रश्न है किसने राजा से गांव वालों की शिकायत की। विकल्प है क दूसरे गांव के आदमी ने, ख गांव के मुखिया ने, ग राजा के सिपाही ने, घ गांव के बड़े बूढ़ों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख गांव के मुखिया ने। नौवां प्रश्न है गंदे स्थान को किसने साफ करना शुरू किया। विकल्प है क कुमार और उसके मित्रों ने, ख गांव की स्त्रियों ने, ग कुमार ने, घ गांव वालों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग कुमार ने। 10वां प्रश्न है राजा ने किसे गांव से बाहर निकालने की सजा दी। विकल्प है क कुमार को, ख कुमार के साथियों को, ग सभी गांव वालों को, घ मुखिया को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ मुखिया को। 11वां प्रश्न है गांव वाले किसे जुर्माना दिया करते थे। विकल्प है क मुखिया को, ख राजा को, ग गांव के गुंडों को, घ सिपाहियों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क मुखिया को। 12वां प्रश्न है कुमार को अकेले जमीन साफ करते देख कौन मदद के लिए आगे आया। विकल्प है क कुमार के भाई, ख बच्चे, ग स्त्रियां, घ गांव वाले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ गांव वाले। 13वां प्रश्न है राजा ने कुमार और उसके साथियों को पुरस्कार के रूप में क्या दिया। विकल्प है क सोने के सिक्के, ख उनका अपना गांव और एक बड़ा हाथी, ग सभी को एक एक गांव, घ खेत और जमीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख उनका अपना गांव और एक बड़ा हाथी। 14वां प्रश्न है महावत द्वारा हाथी को आगे बढ़ाने पर क्या हुआ। विकल्प है क हाथी पागल हो गया, ख हाथी ने सभी को कुचल दिया, ग हाथी ने महावत को नीचे पटक दिया, घ हाथी चिल्लाकर पीछे हट गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ हाथी चिल्लाकर पीछे हट गया। 15वां प्रश्न है कुछ दिन बाद उस साफ जमीन में गांव वालों ने क्या बना दिया। विकल्प है क विद्यालय, ख अस्पताल, ग एक घर, घ बगीचा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग एक घर। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि पाठ मंत्र तंत्र से संबंधित अभ्यास प्रश्न का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। कहानी संचय पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।